गुड आफ्टरनून। सो क्विकली इथेरियम के इस ट्रेड को समझते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा किस तरह से ट्रेड में जब आप एंट्री लोगे तो उसको अप्रोच किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, पहले डेटा से समझेंगे, ये कब से स्टार्ट हुआ था वो भी जाना जरूरी है। ये 10:05 वाला कैंडल है यहाँ से। एक्चुअली इसका शुरुआत भी यहीं से हुआ था। कल मैंने इसको कल ट्रेड नहीं किया था क्योंकि जस्ट मैंने उसको देख के रखा था कि कुछ यहाँ से शिफ्टिंग चल रही है तो उसको नोटिस में रखना जरूरी है। मैं इथेरियम का लॉग दिखा देता हूँ तब समझ में आएगा। रेजिस्टेंस में चेंजेस हो रहा था तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। अराउंड 10 बजे जो मैंने टाइम बताया। ओके यहाँ पे देख रहे हो ये 70 वॉल्यूम नीचे आना स्टार्ट हुआ 53 से 46 में। ज़्यादा टाइम्स में स्पेंड नहीं करेंगे, जल्दी इसको समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, 10 बजे से ही ये वाला चीज़ स्टार्ट हुआ था। तब ये देखो स्टार्ट हुआ तभी ये टॉप पे चल रहा है। 10 बजे वाला ये 10:05 का कैंडल है, ये तब इस टॉप पे ही चल रहा है और वो भी 46 के ऊपर चल रहा है, 46.23 पे चल रहा है। और ये कहाँ पे अपना वीकनेस शो कर रहा है? 66%, 67%, 46 के स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगला होता है ना 10 तक भी, मतलब 10:10 तक भी कंफर्मेशन मिल गया था कि ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ऊपर तो ये जा नहीं सकता। तो ये अगर देखा जाए तो उसी टाइम से ये वाला एक ट्रेड था शॉर्ट पोजीशन का। इस जोन के आसपास से अगर माने 10-5 रुपए का भी अगर स्टॉप लॉस रखते ना तो आराम से ये वाला ट्रेड होल्ड किया जा सकता था। और ये शिफ्टिंग एनीवेज ये शिफ्टिंग चल रही थी पूरा रात भर, ऐसा ही था। मार्केट उससे ऊपर गया नहीं। तो जब ये स्टार्ट हुआ था तभी से एक ट्रेड बनता था। ठीक है, अराउंड 50 पॉइंट से मान लो यहाँ से 50 पॉइंट्स का ड्रॉप मिल जाता है क्योंकि इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप लॉग्स को कंटिन्यूसली देखोगे ये परसेंटेज बढ़ता हुआ ही दिख रहा था। ठीक है, मॉर्निंग में जब मैंने सिस्टम ओपन किया, मॉर्निंग में जो सीन हुआ मैं दिखाता हूँ। ये 4 बज के समथिंग कुछ का शिफ्टिंग था। मैंने जब ट्रेड इनिशिएट किया ये 4 बजे समथिंग कुछ ही में ये पूरा का शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे देख रहे हो ये है ना, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये शिफ्ट हो गया था अराउंड 4:30। ये देखो ये 53 से ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका है, 76% हो गया है। ये उसके बाद शिफ्ट हो गया, मतलब 4:30 पे पूरा का पूरा ये वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। कहाँ पे? 46 पे, इस जोन पे। ये तो रिकॉर्डेड है, सॉरी, इस जोन पे शिफ्ट हो गया। और तब मार्केट कहाँ, मतलब वो तो 4-4:30 बजे हो गया था। 4:30 बजे का अगर टाइम देखोगे तो ये वो इस जोन पे था, नीचे पे ही था। अगर ट्रेड इनिशिएट भी करना हो तब तक वो शिफ्टिंग कंप्लीट हुआ था। तो हमें होता ना कि उसके ऊपर आने का वेट करना पड़ेगा, मतलब वो 46 के ऊपर आए। और उसने एक तो टॉप लगा चुका था 34 का, उस जोन को तो नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी उस रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है। और उसके बाद ये वाला शिफ्टिंग कंप्लीट हुआ है। तो एक होता है ना कि उसका उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस था अराउंड 20-30 उसी जोन के आसपास था, 20 के आसपास था। मॉर्निंग को मैंने जब ट्रेड मैं एक्चुअली 7:05 पे मैं इस चीज़ को देख रहा था कि मैंने तब डेटा कंफर्म किया। 7:05 में मैंने सिस्टम ऑन किया था, तब मार्केट इस प्लेस पे चल रहा था। ठीक है, अब देखो ट्रेड को, मतलब एंट्री किस बिहाफ पे मैंने लिया तो आपको एक समझ में आएगा कि जो आप अगर थोड़ा सा भी आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको पता चले। इस जोन पे मैं 7:05 मतलब इस कैंडल पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तब ये कैंडल पे चल रहा था 7:05। ठीक है, मार्केट का यहाँ पे एक सपोर्ट लेके पुश लिया था। मार्केट में एक स्विंग यहाँ पे है। तो मार्केट जब थोड़ा सा टॉप से नीचे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ तक तो कंफर्मेशन 7:05 में देख रहा हूँ। तब तक मैंने डेटा भी वेरीफाई कर लिया था, शिफ्टिंग भी कंप्लीट हो गया था। और ये 46 के ऊपर चल रहा है। 46 में शिफ्टिंग हुआ था, 40 के ऊपर चल रहा है। तो एक चीज़ तो है, देखो 7:05 यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो एक बार में ही तो टूट नहीं जाएगा। मार्केट आपको मल्टीपल टाइम ही देगा। और मुझे क्या दिख रहा था, यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे एक स्विंग है। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट जब यहाँ से टॉप से आ रहा है वहाँ पे, तो मार्केट वहाँ पे एक बार पुश करेगा। यहाँ से जैसे आया इस जोन से एक पुशबैक आया, इस कैंडल पे मेरा एंट्री हुआ क्योंकि मुझे वहाँ तक तो कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ना तो इस हाई को फिर से ब्रेक करने जाएगा और ना ही इस हाई को अब ब्रेक कर सकता है। और मार्केट बहुत अच्छे प्लेस पे मिल रहा है, 46 के ऊपर मिल रहा है मुझे। तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। अब रिजेक्शन कहाँ तक के लिए होगा वो भी देखो, क्योंकि ये जो स्विंग इसके बाद जो बन के आया है, ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग तो क्रॉस करेगा ही, ये वाला स्विंग भी क्रॉस करेगा। तो एक डिप मिलेगा कहाँ तक के लिए, ऑलमोस्ट 60, 50, 40 यहाँ तक के लिए, 50 तक वहाँ तक का ड्रॉप एक्सपेक्टेड था। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे प्राइस पैटर्न बना, प्राइस पैटर्न इन द सेंस देखो, यहाँ पे जैसे ही ड्रॉप आया उसके बाद पुलबैक आया, तो यहाँ पे एंट्री का सीन बनता था क्योंकि इस हाई को तो ब्रेक नहीं कर सकता है। जो हाई उसने लगा गया है तो ब्रेक अभी वो होता है ना कि लोअर लो फॉर्मेशन में ही दिखेगा क्योंकि उसका टॉप ऑलरेडी लग चुका है। दैट्स वाई इस कैंडल पे अपना पोजीशन बना और वहाँ से थोड़ा सा अपसाइड मूव किया था। और उसके बाद स्लो स्टडी सॉलिड वाला डीप वाला फॉल आया क्योंकि वो शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुका था। अब पूरा का पूरा होता है ना कि वॉल्यूम यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया था। तो 46 के ऊपर जाना उसके लिए तो इम्पॉसिबल था उस टाइम पे। और तब तक यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, वो इधर ही था। ठीक है, बाद में ये जब वो गिर गया उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आया मार्केट।
ठीक है, तो एक क्लियर कट ट्रेड था, बट वो कहाँ से था, आइडिया था। मैंने देखो बंद करने के टाइम में एक बार जरूर देखता हूँ कि कौन कहाँ पे चल रहा है, क्या शिफ्टिंग चल रहा है ऑल, तो चेंजेस यहीं से स्टार्ट हुआ था। बट वो शिफ्टिंग चल रही उसके बाद तो वहाँ पे गया ही नहीं। यहाँ से अगर इसको होल्ड किया जाए तो बोला जाए तो ये ट्रेड मतलब आराम से बैठ ई करने का ट्रेड है, होल्ड करके बैठने वाला ट्रेड है। बट मॉर्निंग को भी वो वाला चीज़ सेम एज इट इज़ मिला और उस रेजिस्टेंस एरिया पे मिला, तो यहाँ से ट्रेड मतलब इजी वाला ट्रेड। अब ये फॉल करेगा ही ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तब तक शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ तक तो शिफ्टिंग चल ही रही थी। यहाँ पे जब कंफर्मेशन हो गया तब तो अब ये दोनों स्विंग को ब्रेक करके नीचे जाएगा ना, तो ये एकदम कंफर्मेशन वाला ट्रेड था। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसलिए शिफ्टिंग किस वाइज से हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है, और ये तो पूरा कंप्लीट शिफ्ट हो गया था ना, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया आके, तो ऑब्वियस सा बात है मार्केट को एक डिप लगाना है अच्छा खासा। तो ये इसीलिए पिक्चर परफेक्ट वाला एंट्री, पिक्चर परफेक्ट वाला ट्रेड था। आई होप ये वाला चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है।